हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल जिस दिन किचन मेकओवर का व्लॉग डाले थे ना, उसी दिन की आधी क्लिप ना नहीं डाल पाए थे क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो उसकी कुछ क्लिप्स यहाँ पे हमने सोचा चलो ऐड कर दे, मेरे पास पड़ी हैं। तो ये रैक ना अक्सर करके हम साफ़ करते रहते हैं क्योंकि अगर ना साफ़ करो तो गंदी हो जाती है। और ये एक पर्दा डाल के रखे क्योंकि खुली रैक नहीं अच्छी लग रही थी। हमने सोचा था इस बार खोल के रखेंगे, पर खोल के ना अच्छी नहीं लग रही थी, तो इस वजह से ये पर्दा है ना डाल देते हैं। अब जब गंदा हो जाता है तो फिर धो देते हैं, जैसे एकदम मतलब हफ्ते हफ्ते नहीं धोते, लेकिन हाँ 10-15 दिन में एक बार इसको हम धो देते हैं। इससे क्या रहता है ना, पूरी अलमारी भी डीप क्लीन हो जाती है और पर्दा भी एकदम साफ़ हो जाता है। अच्छा, ये रैक ना शेल्फ उसके जो प्लेटफॉर्म है ना उसके नीचे रखी थी। तो बाई दीदी जब भी झाड़ू पोछा करती थी ना, तो इसमें या तो झाड़ू लगती थी या फिर मतलब डस्ट सी हो जाती थी, ये साफ़ नहीं हो पाता था। हालाँकि अब नीचे बैठ के डेली मेरी आदत है, जो शेल्फ़ जो प्लेटफ़ॉर्म है उसके नीचे जो अलमारियाँ बनी उसमें दीदी कभी भी झाड़ू पोछा नहीं लगाती हैं। तो सुबह जब हम सो के उठते तो सबसे पहले उन्हीं अलमारियों में एक पोछा लगा देते, तो वो अलमारियाँ साफ़ रहती। बट ये वाइट कलर की रैक है, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। और थोड़ा-सा हमें ना अपने किचन में चेंजेस लाना भी अच्छा लगता है। एक सेम सा किचन बना रहे हमें नहीं अच्छा लगता है। तो हमने सोचा चलो यहाँ पर वो वाली जो बास्केट का एक पोर्शन रखे थे वो हटा के इस रैक को ही रख देते हैं। बट जब रैक रखे तो देखा क्या, उसके ऊपर वाला जो पोर्शन था ना वो यूज़लेस हो रहा था, वो किसी काम में ही नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा चलो इसको निकाल के आधी-आधी रैक रखते। देखिए मैं अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं। रैक धुल चुके थे तो, लेकिन एक बार इसको ना हम सोचे गीले कपड़े से पोंछ दें। अच्छा, ये जो पोर्शन है ना पहले ये रखा था, फिर हमने आज इसको हटा दिया है और बस हमने ये वाइट वाली रैक ही यहाँ पे रख दी है। क्योंकि वाइट वाली रैक क्या है, एक तो स्लिक सी है, पतली सी, तो इसमें सामान भी ज़्यादा आ जाता और उतनी बुरी भी नहीं लग रही थी। अच्छा, सरकारी घर है, सरकारी किचन है, तो उसको ही ना मेंटेन करके रखना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान कम समय में कैसे आ जाए। तो ख़ैर वो तो हमने अच्छे से कर दी थी, लेकिन लगता है हमने वीडियो में दिखाई नहीं, पर कोई नहीं, अगले ब्लॉग में दिखा देंगे। फिर सब करने-अरने के बाद हम लोग को तो भूख लगाई थी, तो हमने लगा दिया पिज़्ज़ा बनने के लिए। अच्छा, हम हस्बैंड वाइफ़ दोनों लोग मिल के ही सब करते हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा बनाए, पिज़्ज़ा बनाने के बाद सो गए थे, उसके बाद कोई ब्लॉग शूट ही नहीं किए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग से उठते ही भगवान जी को दूध का भोग लगाते हैं और दूध का भोग लगा के उनकी पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करने के बाद फिर आ गए थे। हमें पूजा में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन पूजा है ना निश्चिंत मन से करनी चाहिए, उसको व्लॉग में लेना हमें ठीक नहीं लगता। लेकिन हाँ, कभी आप लोगों को अपना पूजा का पूरा रूटीन दिखाएँगे। तो फिर जो भगवान के बर्तन कल के खाली हुए थे उनको निकाल के रख लिए हैं। और ये अप्पे बनाए थे कल रात में, लेकिन कोई खाया ही नहीं। हस्बैंड बोले थे हम खाएँगे, लेकिन फिर वो खाए नहीं क्योंकि हम लोग पिज़्ज़ा बना लिए थे। तो फिर अप्पे कहाँ कोई खाता, तो अप्पे बच गए थे, तो हमने सोचा चलो अप्पे निकाल के रख लेते, बाद में ओवन में गरम कर लेंगे। लेकिन अब अपना ये अप्पे मेकर जो है इसको धो के रख देते, दीदी को नहीं धुलने के लिए देते क्योंकि वो मतलब ना ख़राब हो जाएगा। वैसे भी मतलब ये रहता है ना, निर्ले-पिर्ले की चीज़ें तो अपने हाथ से ही धो लेनी चाहिए। तो इस वजह से इसको हम ही धो के रख देते। वैसे तो हम कोशिश करते हैं रात में ही सारे बर्तन धो के रख दें, मॉर्निंग के लिए हम कुछ भी नहीं बचाते। लेकिन हाँ, कभी अगर रह गया तो फिर हम जैसे पूजा करके उठते हैं ना, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐसे धो लेते हैं। तो फिर जब उठे पूजा करके तो ये हमने पैन धो के रखा और एक काँच वाला बाउल भी धुला नहीं था या फिर किसी चीज़ में तो भरा था, तो हम अब जाके हाँ, इसमें ना वो बनाए थे, पिज़्ज़ा का डो लगा रखा था। तो क्या हुआ था कि पिज़्ज़ा तो बना लिए थे, मगर रात में काफ़ी रात हो गई थी तो मेरा बाउल धोने का मन नहीं था। तो बस अभी हमने फटाफट बाउल भी धोया और बाउल भी धो के रख देंगे। जैसे इसमें नहीं, जैसे सब्ज़ी सर्व करनी है या कुछ भी निकालना है, क्योंकि ये ना माइक्रोवेव ओवन में चला जाता है, इसलिए हमें ये बाउल काफ़ी अच्छा लगता है। हमें 1-2 बाउल ऐसे और लेने होंगे। वैसे तो मेरे पास काँच के बहुत सारे बर्तन हैं जो मेरे माइक्रोवेव में चले जाते हैं, पर ये बाउल अच्छा लगता है और बड़ा भी है। तो इसमें राइस भी आ जाता है, दाल भी आ जाती है। मेरा एक और बड़ा सुंदर सा बाउल था, तो वो टूट गया था। हालाँकि उसके लिए मेरा तो बड़ा मन उदास हुआ था, लेकिन उसके बदले में मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए 2 बाउल लेके आए थे। हमें वो बड़े अच्छे लगे थे। कि वो हमने आपको शॉर्ट वीडियो में हमने दिखाया भी है वो काँच वाला बाउल। ख़ैर किसी दिन फिर से आप लोगों को दिखा देंगे। वो ना इससे भी अच्छा, इसमें ना जो ढक्कन था वो प्लास्टिक का था और प्लास्टिक ज़्यादा दिन रखा रहता है ना, तो वो कड़क के टूट गया था, उससे बीच के 2 टुकड़े हो गए थे। अच्छा, ये है भी सेलो का बाउल, ये नहीं कि ऐसे अनब्रांडेड हो, पर
हो जाता है, प्लास्टिक वैसे भी काफ़ी टाइम तक की रखी रहे तो टूट जाती है। अच्छा, अब मेरे तो सारे काम हो चुके थे, मेरे हाउस हेल्पर भी आ चुके थे। हाउस हेल्पर अच्छा मेरी जल्दी आ जाती 9 बजे, 9 से साढ़े 9 के बीच में आ ही जाती हैं, क्योंकि हमें रहता है ना कि काम मेरे घर का जल्दी हो जाना चाहिए। पहले और जल्दी आ जाती थी, लेकिन तब तक ना मेरी डस्टिंग नहीं हुई होती थी और दीदी अपना काम करने लगती थी, तो फिर हमें मतलब बुरा लगता था कि मतलब सारा झाड़ू पोछा हो गया उसके बाद हम डस्टिंग कर रहे हैं। इसलिए हमने दीदी से कहा नहीं, 1 घंटा आप थोड़ा सा लेट आया करो। फिर वो लेट आने लगी और इस तरह से हम अपने कामों को निपटाते रहते। अच्छा, मेरी एक आदत हम आप लोगों को बताएं ना कि जब भी हम मॉर्निंग में डस्टिंग किचन की करते हैं तो एक गीला कपड़ा लेके माइक्रोवेव में भी लगा देते हैं। एक बार मॉर्निंग में सफाई अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है ना, फिर तो सारा दिन सफाई होते ही रहती है। अच्छा, जब दीदी आ जाती हैं तो आते ही उनको हम चाय देते, क्योंकि वो बोलती हैं कि मतलब सारे घरों में काम करते करते हमें ठंड लग जाती है। तो देखिए आजकल का पता नहीं क्या माहौल है, लोग किसी को चाय ही नहीं पूछते। मतलब चाय तो ऐसी चीज़ है कि ठीक है पूछ लेना चाहिए, तो फिर हम दीदी को चाय नाश्ता सब कुछ पूछ लेते हैं। हमको अच्छा लगता है। मेरी मम्मी डैडी दोनों ही लोग बोलते थे कि घर कोई आया है तो भले ही आपके पास एक रोटी है तो उसको आधी रोटी खिला दो, पर भूखा किसी को नहीं जाने दो। इसलिए हम अपने हाउस हेल्पर को चाय नाश्ता जो भी रहता है मेरे पास हम खिलाते ज़रूर है। तो सबसे पहले तो दीदी को फटाफट से चाय गरम करके दिए, और चाय बिल्कुल अभी जस्ट बनाए थे, बस हमने पिया ही था। अच्छा, दीदी को चाय दी और हम रेडी हो गए थे क्योंकि हमें बाहर जाना था और मेरी गाड़ी भी आ चुकी थी। और जब तक दीदी काम कर रही थी हमने सोचा चलो आप लोगों को बाहर का दिखा देते, बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। और ये उपले देख रहे थे हमने, नहीं आप दिखाए थे अपने ब्लॉग में, बाई दीदी से उपले बनवाए थे, क्योंकि एक दिन तो यहाँ पे आलू भूंज के खाना है। और यहाँ पे कीनू, आजकल कीनू काफ़ी सस्ते हो गए हैं और कीनू अच्छा भी होता है, तो फिर कीनू भर भर के हम लोग खूब लेते हैं, क्योंकि कीनू का जूस बना के पियो खाओ जैसे मन हो वैसे करो। अच्छा, ये जो लड़की खड़ी है ना, ये मतलब इतनी बेवकूफ़ी करी उस दिन, बोली कि अमरूद कितने रुपए किलो, तो भैया बोले कि 100 रुपए किलो, तो बोली हम सिर्फ 2 अमरूद लेंगे। अब 2 अमरूद के जितने भी पैसे बने हो, और ये ना गूगल पे से 100 रुपए उनको गूगल पे कर गई। तो वही अमरूद वाले भैया बोले बोले कि बताओ बहन जी, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, अब 100 रुपए के 1 किलो अमरूद ना ले लेती, हमें 2 अमरूद का 100 रुपए दे के गई हैं। तो हमने कहा बताइए क्या कर सकते हैं। अच्छा, घर आते फिर से कामों पे लग गए थे, 1 सेकेंड भी नहीं बैठे। किचन गए, सबसे पहले कपड़े चेंज किया, हाथ धोए, पीछे का डोर खोले ताकि धूप आज अच्छी निकली थी ना तो घर में धूप आ जाए। और हम छोले बनाए थे तो फिर हमने कहा चलो छोले गरम कर लेते हैं और हम खा लेते। चावल भी बना के गए थे, हमें लग रही थी इतनी ज़ोर की भूख, तो हमने सबसे पहले तो छोले चावल हमने सोचा खा लें, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने का एक तो मेरे पास ब्रेकफास्ट बना भी नहीं था और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि हम ब्रेकफास्ट करें। अच्छा, जब तक छोले गर्म हो रहे थे तब तक हम जो भी फैलाने एक दो फैला था तो हमने कहा चलो ये साफ़ करके उठा उठा के रख देते हैं, क्योंकि रहता है ना कि घर एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो जाता है तो फिर मन लगता है। अच्छा, छोले के संग में बनानी थी तुअर की दाल। तुअर की एक तो बनानी थी गहत की दाल, लेकिन गहत की दाल क्या है, अगर आपने रात में नहीं फुलाया है तो फिर अब आप सोचो ना कि 10-15 मिनट में बन जाए तो नहीं बन पाती है, क्योंकि गहत की दाल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बड़ी देर में पकती है। तो दाल हमने वैसे रात में ना भी फुलाओ, 2 ढाई 3 घंटे फूलती रहती है ना तो फिर बन जाती है। लेकिन अब उतना टाइम नहीं था, क्योंकि मेरा हमें 12:30 बज गए थे आने में और आधे घंटे में मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे। तो हमने फटाफट अरहर की दाल निकाली और पानी में फुला कर रख दी, क्योंकि दाल ना एक बार पानी में फुला के रख दो तो इससे जो यूरिक एसिड है ना, जो वाइट वाइट कलर का पार्ट निकलता है ना, वो यूरिक एसिड बनता है जाके, तो उस फुला के रख देते हैं तो उससे ठीक रहता है। अच्छा, ये सब करते करते हो गई थी शाम और फिर बीच में हमने व्लॉग नहीं बनाया। हमने छोले चावल खाए, हस्बैंड को खाना दिया, फिर डायरेक्ट थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेट गए थे। फिर रेस्ट करके उठे, चाय बनाया, चाय पिए और आज बनाने थे ना तिल के लड्डू, उसकी भी तैयारी कर रहे थे। मगर तिल के लड्डू का व्लॉग मेरा अब नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, अब हम अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता हो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और कमेंट करके बताया करें कि कहाँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है और कहाँ नहीं अच्छा लग रहा है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।